आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। जो बलि चढ़ाने की परंपरा है तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि विश्वामित्र जी इतने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि ये चाहें तो ब्रह्मा जी छुट्टी पर जब जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी जब छुट्टी पर जाते हैं तो श्री वशिष्ठ जी ही संभालते हैं सृष्टि का मैनेजमेंट। ऐसे हैं वशिष्ठ जी। और इसी प्रकार के हैं विश्वामित्र जी, पर विश्वामित्र जी से ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाता, परफेक्ट नहीं। विश्वामित्र जी, एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गई कि ब्रह्मा जी की सृष्टि अच्छी नहीं लग रही है, तो विश्वामित्र जी ने अपनी सृष्टि स्टार्ट की। तो उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई जिसमें वो कुछ चीजें बना पाए थे, जिनमें से था एक नारियल। ये जो नारियल है, जब विश्वामित्र जी अपनी सृष्टि करने लगे, अपने आप को ब्रह्मा मान के सृष्टि रचने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा मैं भी इंसान बनाऊं। तो उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की, तो उनसे नारियल बन गया। आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। जो बलि चढ़ाने की परंपरा है तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि थी, मनुष्य की सृष्टि बनाने जा रहे थे, पर परफेक्ट मनुष्य नहीं बन पाया, नारियल बन गया। तो उसे मान लिया कि चलो अब इसे ही तोड़ करके अपने शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। आदमी की बलि ना चढ़ाकर, बकरे की बलि ना चढ़ाकर, जीवों की बलि ना चढ़ाकर नारियल। इसलिए आप लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो गृह प्रवेश जब भी होता है, जो भी शुभ काम होता है, पहले नारियल तोड़ा जाता है। हाँ, इसलिए तोड़ा जाता है। ये विश्वामित्र जी की सृष्टि का आदमी है, मतलब वो बना रहे थे कुछ और, बन गया कुछ और, तो परफेक्ट। अब इसका एक और शास्त्रोक्त मैं एग्जाम्पल दूं। कोई आपसे पूछे कि नारियल क्यों चढ़ाया जाता है, तो नारियल क्यों तोड़ा जाता है? नारियल इसलिए तोड़ा जाता है, प्रभु यह भी नारियल तोड़ने का अर्थ है कि प्रभु मैं आपके चरणों में नारियल के रूप में अपने अभिमान को तोड़ रहा हूं। कोई भी शुभ काम, गाड़ी आपने खरीदी, तो आप भगवान से ये कहना चाहते हैं, प्रभु मैं ये नारियल तोड़ के ये बता रहा हूं कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये आप इसके मालिक हैं, आपका सब कुछ दिया प्रसाद है, मैं नारियल के रूप में अपने अभिमान को तोड़ रहा हूं। इसलिए नारियल, घर बनाया तो कहीं घर का अभिमान ना आए कि ये मेरा घर, इसलिए नारियल तोड़ते। कोई भी शुभ कार्य होता हमारे यहां, नारियल की विधा है। तो ये नारियल भी भगवान, अब आपने देखा होगा, समझिए, नारियल कच्चा होता है ना, उसमें पानी होता है। और आपने देखा होगा जब गर्भवती माँ के पेट में जो बच्चा होता है, एक थैली होती है गर्भाशय की, उसके अंदर पानी ही तो भरा होता है, और पानी की थैली में ही तो हम तुम 9 महीने रहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो विश्वामित्र जी मनुष्य बनाने जा रहे थे, तो ये शुरुआत हो गई थी, ये मनुष्य का बीज पानी था इसके अंदर, धीरे धीरे डेवलप होता, आंखें मांखें बन चुकी थी, बाद में हाथ पांव निकलने की तैयारी थी। फिर रोका गया कि काहे तुम परेशान हो रहे हो, ना हो पाएगा तुमसे, मान्यता नहीं दी जा सकती आपकी सृष्टि को, जो चल रही है उसमें अनुकूल से चलो। तो मतलब विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि वो अपनी अलग से सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी कई गुना ब्रह्मा जी छुट्टी पर जाते हैं, वशिष्ठ जी संभालते हैं। नूतन सृष्टिकर्ता कहते हैं वशिष्ठ जी को। राम जी के गुरु हैं, कोई यारे गहरे नत्थु खरे थोड़ी हैं। ये वो वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने कई बार सर्जरी करके स्त्री को पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बनाया। ये वो वशिष्ठ जी हैं। एक मानधाता इन्हीं के वंश में हुए हैं, भगवान राम जी के वंश में।